नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए देखते हैं अपनी फिर से क्लास, आगे की क्लास है। उस दिन मैंने बताया था कि वृद्धि संधि के बारे में बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस के कारण एग्जाम्पल जैसे ही बताने जा रहे थे वैसे ही कट हो गया था, हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसीलिए हम उसे के तुरंत आगे ही जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं पर हम आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल बताने ही जा रहे थे कि वीडियो कट हो गया था, प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। और आज हम उसी को आगे देखते हैं कि वृद्धि संधि में एग्जाम्पल कुछ मैंने करवाने थे, तो मैंने देखा था कि ये एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। इन्हीं को देखते हैं कैसे इनका विच्छेद करते हैं। ये संधि शब्द लिखा हुआ है और इसका क्या करना है, विच्छेद करना है। तो देखो लोकेशना जैसे लिखा है, तो आपको करना क्या है, लोक। यहाँ पर मैंने कहा था ना, वृद्धि संधि में कौन कौन सी मात्रा का याद रखना है, अ की मात्रा, और दूसरा होगा तो औ की मात्रा। जहां पर अ की मात्रा मिल जाए, औ की मात्रा मिल जाए, इसका मतलब है कि वृद्धि संधि में शब्द वहीं से क्या होगा, विभाजित होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अ की मात्रा का अक्षर पर है, तो शब्द कहाँ से विभाजित हो जाएगा, यहीं पे विभाजित होगा। लोक प्लस ऐषणा, यही हमारा क्या है, इसका विभाजन। अर्थात ये संधि शब्द है और इसका विच्छेद क्या होगा, लोक प्लस ऐषणा। इसी प्रकार इसमें अ की मात्रा त्र शब्द पर लगा है, इसलिए इसका विच्छेद वहीं पर से होगा। तो क्या हो जाएगा, पुत्र, और पुत्र प्लस ऐषणा, ये होगा हमारा पुत्र ऐषणा का विच्छेद। हितैषी की बात करें तो जहां पर अ की मात्रा लगी है तो तावर्ण पर लगी है, ठीक है, हित हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऐसी, यही हमारा क्या है, इसका विच्छेद हो जाएगा। मतैक्य में क्या हो जाएगा, मत प्लस क्या हो जाएगा, ऐक्य बन जाता है, मतैक्य कहलाता है। सदैव में क्या हो जाता है, सदा शब्द, क्योंकि मात्रा द अक्षर पर लगी है, अब सदा पर लगा दिया और क्या लगा है, एव, सदैव हो जाता है। इसी प्रकार तथैव भी हो जाता है, तथा प्लस एव, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाना, तथैव। वसुधैव में वसुधा, वसुधा हो जाता है, और वसुधा के साथ में क्या बन जाता है, एव। इसमें क्या हो जाएगा, स्व प्लस ऐच्छिक बन जाता है, इसे कहते हैं स्वैच्छिक, ठीक है, स्वैच्छिक, सॉरी गलती से मात्रा चढ़ गई, स्वैच्छिक हो जाता है, ठीक है। स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका विच्छेद इस प्रकार से होगा। आपको ये याद रखना है कि अ की मात्रा जहाँ पर होगी, जिस भी वर्ण पर होगी, अ की मात्रा जिस भी वर्ण पर होगी, उसी वर्ण से शब्द का क्या होगा, विच्छेद किया जाएगा। देखो हमने यहाँ पर अ की मात्रा लिखी, इसलिए मैंने वहीं से क्या कर दिया, इसका विच्छेद। यहाँ पर इस पर लगी है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया, यहाँ विच्छेद किया। इसमें इस वर्ण पर लगी है तो यहीं से विच्छेद कर दिया, इस पर इस पे तो यहीं से इसमें इसमें। तो देख लेते हैं, सब में अ की मात्रा लगी है, सब में वहीं से क्या किया, विच्छेद कर दिया। आगे बात करते हैं औ की मात्रा वाले शब्द, जैसे ये लिखा है तो महोजस्वी लिखा है, तो क्या हो जाता है, महा प्लस ओजस्वी, क्या हो जाता है, ओजस्वी। यही हमारा क्या है, संधि विच्छेद इसका, महा प्लस ओजस्वी। इसके बाद में इसका देखें तो क्या हो जाता है, प्र प्लस औद्योगिकी, कौन सा, औद्योगिकी, औद्योगिकी। ये आधा दा है, आधा दा, औद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी। इसमें क्या हो जाएगा, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर चढ़ी है तो क्या हो जाएगा, जल धन ओक, जलौक। इसमें क्या हो जाएगा, महौषधि में महाधन औषधि, क्या हो जाएगा, औषधि, औषधि। इसमें क्या हो जाता है, विश्व, यहीं पर है ना, अ की मात्रा वाला है, फिर से आ गया, वाक्षर पर क्या हो जाएगा, विच्छेद होगा, तो विश्व हो जाएगा, और क्या बनेगा, ऐक्य बनेगा, विश्वैक्य कहलाएगा। इसी पर बच्चा अ की मात्रा वाला है, ये वाला, इसका कहाँ से टूटे थे, जहाँ पर मात्रा चढ़ी, तो क्या हो जाता है, विचार प्लस क्या हो जाएगा, ऐक्य, विचार प्लस ऐक्य। इस प्रकार से संधि का क्या करना है, विच्छेद करना है। ये हमारा पिछले वीडियो में छूटा हुआ हिस्सा था। आगे बात करते हैं आज नए टॉपिक पर, इसी के जस्ट आगे वाली यण संधि की बात करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लेना, आप इसको समझ फिर से करने का प्रयास करें घर पर। कुछ और एग्जाम्पल जो बुक्स में दिए हैं उनको लगाने का, करने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ क्या है भाई, नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि यण संधि में क्या होगा, यण संधि में कैसे शब्द को पहचानेंगे कि ये शब्द यण संधि का है, कैसे उसका विच्छेद करेंगे, इसके लिए हम आगे रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इनको समझेंगे, बाद में जैसे ही समझ जाएंगे उसके बाद एग्जाम्पल इसका करेंगे। तो चलिए, कौन सी संधि, यण स्वर संधि, कौन सी,
यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे। इसमें हम बात करेंगे कि किसका कैसे पर हम इसको विच्छेद करेंगे, कैसे इसके रूल हैं। तो हमको याद होगा, हमने ये बताया था आप लोगों को कि गुण स्वर संधि में जब हमने बताया था गुण स्वर संधि में, तो मैंने ये कहा था कि छोटा आ और बड़ा आ का छोटा आ और बड़ा आ का मेल किसके साथ कराएं, किसके साथ कराते थे, ई अथवा बड़ी ई कॉमा बड़ी ई ऑब्लिक ऊ अथवा बड़ा ऊ कॉमा बड़ा ऊ, या री के साथ में हम क्या कराते थे, मेल कराते थे। जब इनका रिश्ता यहाँ कराया या इनके साथ मेल कराया तो हमको पता था कि ए की मात्रा, इसके साथ में कराया था तो ओ की मात्रा, और जब इसके साथ कराया था तो रेफ मिलता था, आर मिलता था। ये चीज़ें हमको पता चल गई थी। अब हमें क्या करना है कि जस्ट इसका क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। गुण स्वर संधि थी तो गुण में ये रूल फॉलो होता था। अगर हम यण स्वर संधि की बात करें तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ई कॉमा बड़ी ई कॉमा बड़ी ई का मेल हम किसके साथ कराएंगे, आ कॉमा बड़ा आ कॉमा ऊ कॉमा बड़ा ऊ कॉमा ए कॉमा ऐ कॉमा ओ कॉमा आओ कॉमा अंग आदि किसी के साथ भी। अर्थात हम इनकी जगह पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि ई और ई के पश्चात जब हम किसी चीज़ का मेल कराएं तो ई और ई नहीं आना चाहिए। अर्थात इससे क्या आने चाहिए, असमान आने चाहिए, एक समान नहीं, असमान स्वर आने चाहिए। क्लियर ये चीज़ कि नहीं, ये चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि ये कैसे स्वर हैं, असमान स्वर। तो एक रूल, फर्स्ट रूल इसी में ये कहता है, स्वर यण स्वर संधि में पहला नियम ये कहता है कि ई अथवा बड़ी ई के साथ में, ई अथवा बड़ी ई के साथ में हमें ये छोटा आ या बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, इनको यदि मिलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं क्रम से। इनकी जब भी कभी ई अथवा बड़ी ई के साथ किसी भी असमान स्वर का मेल कराते हैं तो या अक्षर मिलता है, और या अपने साथ जिस स्वर को मिलाते हैं उसी स्वर की मात्रा को लेकर के आ जाता है। जैसे जरा देखते हैं इसके बारे में, जरा क्रम से देखते हैं। यदि हम ई अथवा ई कॉमा बड़ी ई का यदि हम किसके साथ में मेल कराएं, छोटा आ के साथ में, तो क्रमशः बनेगा क्या, या, क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती तो या में कोई मात्रा नहीं लगी। ये चीज़ क्लियर। इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग में आएगा कि ई अथवा बड़ी ई का मतलब क्या है। मतलब कहने का है चाहे ई के साथ जोड़ो, छोटी ई के साथ में छोटा आ जोड़ो तब या मिलेगा, या बड़ी ई के साथ में आ जोड़ो, छोटा आ जोड़ो तो भी क्या मिलेगा, या। इसीलिए मैंने दोनों कंडीशंस को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, बात कहने का मतलब ये था। अगर ई कॉमा बड़ी ई का मेल हम यदि बड़ा आ के साथ कराएं तो बड़ा आ की मात्रा कैसी होती, ये होती है, इसका मतलब या में बड़ा की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार ई कॉमा बड़ी ई का मेल यदि हम किसके साथ, ई अथवा ई के साथ में नहीं कर सकते, अगर हम इसके साथ कर दें तो समान हो जाएगा। इसका मतलब है असमान स्वरों की बात कह रहा है तो समान नहीं होना चाहिए। अगर समान हो जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि चला जाएगा, इसलिए समान नहीं मिलाना है। कौन सा, ऊ को जोड़ें तो क्या होगा, या तो बनेगा लेकिन इसकी मात्रा क्या है, छोटा ऊ, इसलिए कैसे बनेगा, यू बनेगा। ई अथवा बड़ी ई के पश्चात, ई अथवा बड़ी ई के पश्चात यदि बड़ा ऊ की बात करें, किसका मेल करें, बड़ा ऊ का मेल करें तो क्या बन जाएगा, बड़ा यू बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें ई कॉमा ई ऑब्लिक बड़ी ई का मेल यदि हम ए के साथ करें, इस वाले वर्ण के साथ करें तो मात्रा क्या बन जाती है, ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है। इसी प्रकार ई कॉमा बड़ी ई के साथ में यदि हम ऐ का मेल करें तो मात्रा कौन सी मिल जाती है, ये। और यदि ई कॉमा बड़ी ई के साथ में यदि हम मेल करें ओ का तो मात्रा बन जाती है यो। और ई कॉमा बड़ा ई का मेल करने पर ओ के साथ में, सॉरी ठीक है, ओ होना चाहिए था, ठीक है, तो क्या बनेगा, यौ बन जाता है। इसी प्रकार ई कॉमा बड़ी ई के साथ में यदि अंग का मेल किया जाए तो क्या बन जाता है, यंग हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई।
तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी ई अथवा बड़ी ई के साथ में क्रमशः अगर इसके साथ मेल करेंगे तो ये बनेगा, इसके साथ मेल कराएंगे तो ये बनेगा, इसके साथ मेल कराएंगे तो ये बनेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। इसी प्रकार कम से हम देखे हैं कि जिस भी स्वर के साथ जोड़ रहे हैं वो या अक्षर ही आता है, लेकिन वो या अक्षर अपने साथ में उस स्वर की मात्रा को लेकर के आ जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो पहला रूल यही है, इसका पहला रूल यही है। अब पहले रूल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा है प्रत्यक्ष, शब्द लिखा है प्रत्यक्ष। कैसे लिखा है? प्रत्यक्ष। हमें याद आना चाहिए कि ये क्या है, कहीं पर या अक्षर मिल रहा है? हाँ, ये मिल रहा है, या अक्षर मिल रहा है। क्या इसमें कोई मात्रा है? नहीं है। इसका मतलब है कि या अक्षर इस प्रकार से होगा। और ये विच्छेद कैसे हुआ है? ई अथवा बड़ी ई के पश्चात छोटा आ के मिलने से। ई अथवा बड़ी ई के पश्चात क्या मिला होगा? छोटा आ। हमें जब भी तोड़ना है इस चीज़ को, जब भी ऐसा विच्छेद करें, तो ये जो आधा ता है ये वह नहीं है बच्चा, आधा ता है। इस आधा ता को सबसे पहले काम हमें यही करना है, आधा जो अक्षर मिल जाए उस आधे अक्षर को क्या करना है? पूरा कर देना है। उसको पूरा का पूरा कंप्लीट लिख देना है, अपनी तरफ से कर देना है। इसके पश्चात जैसे ही अपनी तरफ से इसको पूरा कर दिया, वैसे ही आपको बिना सोचे प्लस का निशान लगा देना है। विच्छेद यहीं से शुरू। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही आधा ता मिले, इसका मतलब है कि यहाँ लिखने के पश्चात, उसको पूरा करने के पश्चात तुरंत प्लस लगाना है और प्लस के बाद वाला अक्षर यहाँ उतार देना है। ये कंप्लीट हो गया। रहा प्लस के बाद, सॉरी प्लस ये छूट गया था, प्लस के इधर देखें तो क्या था बच्चा? ई अथवा बड़ी ई का था। तो आपको कुछ नहीं देखना है, 99%, कितने परसेंट? 99% छोटी ई लगा देना है। तो इस वाले मात्रा पर ई की मात्रा कैसी होगी? छोटी ई की मात्रा कैसे चढ़ती है? ऐसे तो चढ़ती है। मैंने छोटी ई की मात्रा लगा दिया। बचा क्या है? आ था, मैंने लिख लिया था, इसको हटा देते। बचा हुआ अक्षर क्या था इसके बाद में? ये। इसका मतलब है कि प्रति प्लस अक्ष मतलब क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करना है। इसी प्रकार एक और हम कह सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिखा है प्रत्युत्तर, शब्द लिखा है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, जहां पर देखा कि या अक्षर के तुरंत पहले कोई आधा अक्षर लिखा है, हमें सबसे पहले उसको क्या करना है? पूरा करना है। अब बचा क्या है? या में छोटा ऊ की मात्रा। या के छोटा ऊ की मात्रा जैसे लगी हो तो इसका मतलब ई अथवा बड़ी ई के पश्चात या अक्षर बनता ही इससे है। इसके इनकी वजह से यह अक्षर बनता है। और या को हटाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा। और मात्रा कौन सी चढ़ी? छोटा ऊ की, इसलिए मात्रा छोटा ऊ की चढ़ा दो। ये क्लियर हो गया। प्लस लगाया, और प्लस लगाने के बाईं ओर क्या करना? प्लस के पहले क्या है? छोटी ई लगा देना, छोटी ई। बचा हुआ क्या था? ऊ लिख दिया। बचा हुआ हिस्सा जो भी था, इसको हटाने के पश्चात क्या बचा था? यही तो बचा था, इसको पूरा उतार दो। तो क्या बन गया? प्रतिधन उत्तर। इस प्रकार से संधि विच्छेद, अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो 100% आप कितना भी कठिन शब्द आ जाए उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो पहचान एक चीज ये है यण संधि की, कि कभी भी आधा या अक्षर, सॉरी या अक्षर के तुरंत पहले आधा कोई भी व्यंजन आ जाए, इसका मतलब है कि वह शब्द 99% किस चीज का होगा? यण स्वर संधि का होगा। या अक्षर के तुरंत पहले कोई आधा व्यंजन होना बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लेना कि ये वो यण स्वर संधि का नहीं होगा। तो यण स्वर संधि का होने के लिए आधा व्यंजन जरूरी है, और यहीं से शब्द टूटता है। क्लियर है? जहां पर आधा व्यंजन होगा वहीं पर क्या होगा? ये शब्द क्या होगा? टूटेगा। चलिए आगे इसका नेक्स्ट नया रूल देखते हैं। इसी के आगे का सेकंड रूल देखते हैं। क्लियर है बच्चा? सेकंड रूल में क्या करना है हमको? कुछ चीजें ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, कुछ चीजें क्या कर देते हैं हम, इनको इरेज कर देते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे करना है। अभी तक देखा होगा इसमें इसीलिए मैंने गुण स्वर संधि को हटाया नहीं। अभी हमने क्या किया है? इसको उठा करके इसके पश्चात रखा है। पहले इनको उठा कर लाए, अब हमको किसको उठा कर लाना? इसको उठा कर लाना। तो जहां पर हम इनको उठा के लेके आए वहीं पर रख दें। इसका मतलब है ऊ कॉमा बड़ा ऊ। ठीक है? ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात हमें जोड़ना है असमान स्वर। ये कौन से स्वर थे? असमान स्वर थे। असमान स्वर थे, असमान स्वरों को जोड़ना है। लेकिन अब तुम ही सोचो, ऊ अथवा बड़ा ऊ के पश्चात ऊ अथवा बड़ा ऊ तो नहीं आ सकते।
नहीं तो समान हो जाएंगे। तो इनको भी हटा दो, इनकी जगह पर क्या कर दिया जाए, असमान स्वर रखना है तो असमान, इसका असमान विपरीत क्या हो जाएगा, ई कॉमा बड़ी ई भी आ जाएगा। इसमें बड़ा ई का प्रयोग करेंगे, उसमें नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कैसे। जब इनकी बात करें तो हम सीधी सी बात ई अथवा ई को थोड़े ना जोड़ेंगे, हम किसको जोड़ेंगे, ऊ अथवा बड़ा ऊ को जोड़ेंगे। तो जरा देखो भैया, ऊ किसको जोड़ें, ऊ कॉमा बड़ा ऊ को। यदि हम ऊ अथवा बड़ा ऊ को जोड़ें तो क्या मिलता कौन सा अक्षर है, ऊ के पश्चात मिलता कौन सा अक्षर है, तो जरा ये देखो कौन सा अक्षर मिलता है, इसमें वाह मिलता है। अर्थात इनके पश्चात असमान स्वर जोड़े तो मिलता क्या है, वह अक्षर। लेकिन वह अक्षर जैसे यह अक्षर मिल रहा था वो अपने साथ उसी की मात्रा को लेकर आता, वैसे ही वह अक्षर भी अपने साथ क्या लेकर आएगा, उसी की मात्रा। जैसे बच्चा ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात यदि बड़ा आ जोड़ें तो बड़ा वाह बन जाता है। ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात यदि हम छोटा ऊ तो नहीं जोड़ सकते ना, ई जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ें, छोटी ई जोड़ें तो क्या बन जाएगा, वी। इसी प्रकार ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात यदि हम बड़ी ई जोड़ें तो क्या बन जाता है, बड़ी वी बन जाता है। इसी प्रकार ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात क्या जोड़ें, ए जोड़ें तो वे बन जाता है। ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात यदि हम क्या जोड़ें, आई जोड़ें तो वह बन जाता है। इसी प्रकार ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात यदि हम क्या जोड़ें, ओ जोड़ें तो वो बन जाता है। इसी प्रकार ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात यदि आओ जोड़ें तो वाव बन जाता है, क्या बन जाता है, वाव बन जाता है। क्लियर है। इसी प्रकार ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात अंग जोड़ें तो वंग बन जाता है। ये जरूरी है। तो वही सेम टू सेम रूल कौन सा है, पहले वाला। इस रूल को हम नाम देते थे दूसरा, सेकेंड रूल। यह यण स्वर संधि में सेकेंड रूल यही है। तो ऊ अथवा बड़ा ऊ के पश्चात हमें जोड़ना है असमान स्वर। जैसे जोड़ेंगे तो हमें पता है कि वाह बन जाता है। आपको ये ना समझ में आए, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कब या बनेगा कब वाह बनेगा, तो याद रखो एक चीज को, हमने कभी आपको ये बताया था कि अर्धस्वर क्या होते हैं। व्यंजन जब पढ़ा रहे थे तो हमने अर्धस्वर के बारे में बताया था कि अर्धस्वर होते क्या हैं। तो अर्धस्वर मैंने यही तो कहा था कि अर्धस्वर क्या है। तो अर्धस्वर में बताया क्या था, मैंने कहा था कि जैसे ए बनता है, ए कैसे बनता है, आ के पश्चात ई के मिलने से ए बन जाता है। ठीक है, इसको जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो, ई को आगे कर दो, आ को क्या कर दो, पीछे कर दो, तो देखो क्या बन जाता है, या बन जाता है। क्या बन जाता है, या अक्षर बन जाता है। कैसे, आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएं तो कैसे याद रखना, इनको दोनों को एक साथ उच्चारण करो तो क्या बनेगा, एक साथ उच्चारण करो तो आई निकलता है, आई का मतलब क्या है, ए। और जब इनका एक साथ उच्चारण करो तो ई निकलता है, इसका मतलब या निकल रहा है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, ओ कैसे बनता है, आ के पश्चात ऊ के जोड़ने से ओ बन जाता है। तुम ही सोचो, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, ऊ के पश्चात यदि आ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वाह अक्षर बन जाता है। तो देखो ये व्यंजन होते हुए भी क्या थे, स्वरों की गणना कर रहे हैं, स्वर संधि में पढ़ रहे हैं, इसीलिए बच्चा इनको क्या बोला जाता है कि ये अर्ध स्वर हैं। समझ में आई बात, इन्हें व्यंजन है, वास्तविकता में तो ये दोनों व्यंजन है, लेकिन इनको हम स्वर संधि में पढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चा ये क्या है, अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो देखो इसको एक साथ उच्चारण कर सकते हैं, इसका एक साथ उच्चारण करें तो औ निकलता है, इसका उच्चारण करें तो उ निकलता है, इसका मतलब वाह निकल रहा है। आप यहीं से जितना कंफ्यूजन था आपका यहाँ दूर हो गया होगा कि क्यों वाह आता है, क्यों यह अक्षर आता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर एक साथ सभी के एग्जाम्पल करवाते हैं। जरा देखो, जैसे लिखा है बच्चा मनवंतर, शब्द लिखा है मनवंतर, ऐसे लिखा जाता है मनवंतर। बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, मनवंतर कैसे लिखते हैं, ऐसे मनवंतर। अच्छा, हमें क्या करना है कि जैसे हमने उसमें देखा था कि या अक्षर के तुरंत पहले कोई आधा व्यंजन आया है क्या, अगर आधा व्यंजन आया शब्द वहीं से टूटे तो यण स्वर संधि है। इसमें क्या करना है, क्या वाह अक्षर के पहले क्या कोई आधा व्यंजन आया है, अगर हाँ आया है तो ये भी शब्द किसका होगा, यण स्वर संधि का होगा। और शब्द कहाँ से टूटेगा, वहीं से टूटेगा। तो देखो जो मैंने कहा था ना, उसमें आधे को क्या कर देना पूरा, इसमें भी क्या करना है, आधे को क्या कर देना पूरा, मैंने पूरा कर दिया। अब बचा क्या है, वाह। और वाह कैसे बनता है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि ई तो ई अथवा बड़ी ई से तो यह बनता है, इसका मतलब ऊ कॉमा बड़ा ऊ से बनता है वाह, और इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो जब मात्रा ना लगी हो तो छोटा आ। ठीक है, छोटा आ, भाई छोटा आ हो गया। और देखो ऊ अथवा बड़ा ऊ की बात करा तो हमने प्लस लगाया, प्लस के बाईं ओर क्या होना चाहिए, छोटा ऊ, क्योंकि छोटा ऊ इसमें जैसे 99% छोटी ई, वैसे इसमें छोटा
ऊ को देखना है। इसके पश्चात बचा क्या था, वाह, आ अक्षर बचा था, तो आ लिख दिया हमने। बाकी बचा हुए अक्षर को पूरे को शब्द को उतार दो तो देखो क्या बना है, मनु प्लस अंतर, शब्द का विच्छेद हो गया। क्या हो गया, मनु प्लस अंतर अर्थात मनवंतर। क्लियर है। आगे इसके और सारे एग्जाम्पल करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने एग्जाम्पल एक साथ लिख दिए हैं, आप लोग देखें इनको कैसे तोड़ना है। तो देखो हमने ये बताया था आपको कि जहाँ पर आधा अक्षर मिले वो भी किस वर्ण से पहले, या अथवा वाव से। ये चेक करना है कि जहाँ पर या वर्ण से पहले आधा कोई अक्षर मिल जाए या वा वर्ण से पहले कोई आधा अक्षर मिल जाए तो आपको शब्द वहीं से तोड़ना है। कहाँ पर आधा अक्षर है, ये, इसका मतलब है कि शब्द कहीं ना कहीं जा करके यहीं से टूटेगा। तो जो मैंने कहा था ना कि आधा अक्षर है उसको क्या कर देना है, पूरा लिख देना है। यही कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यही है कि आधे अक्षर को पूरा लिख देना है। और जैसे ही लिख दिया तुरंत कुछ ना सोचो, प्लस, तुरंत प्लस का निशान लगाओ। और प्लस का निशान लगाने के पश्चात या अक्षर पर जाओ। इसमें कोई मात्रा है नहीं है, इसका मतलब है कि ई कॉमा बड़ी ई के पश्चात क्या जुड़ा होगा, आ। मात्रा जब ना हो इसका मतलब छोटा आ, तो प्लस के तुरंत बाद क्या लगाएं, आ। लेकिन इसमें क्या करना है, इधर इनको क्या करें, तो भाई इसमें छोटी ई है, बड़ी ई, मैंने कहा छोटी ई को चुनना है, तो क्या कर दें, रीति। क्या हो जाएगा, रीति। फिर क्या बचा है, जो भी बचा है अनुसार पूरा लिख दो तो बन जाएगा रीति प्लस अनुसार। यही इसका क्या हो गया, विच्छेद। इसी प्रकार सबका करने की आप सोचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा ता, आधा को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, पूरा था। आधे को हटा करके क्या कर देना, पूरा। फिर तुरंत क्या करना है, प्लस। या अक्षर को तुरंत देखा हमने क्या है, बड़ा है, इसको क्या करें, ई कॉमा बड़ी ई के पश्चात क्या लगा होगा, बड़ा आ, क्योंकि मात्रा बड़ा आ की तो बड़ा आ। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही प्लस का मैंने इधर देखा तो प्लस के इधर क्या है, मात्रा है कोई ना कोई, कौन सी, छोटी ई। मैंने कहा 99% छोटी ई की मात्रा, तो 99% क्या लेनी है, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई प्लस क्या बचा, बड़ा आ, और बचा जो भी बचा हुआ हो इसके बाद के, इसके बाद का, तो वो जोड़ दो, क्या हो जाएगा, आवश्यक। समझ में आया। तो अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। इसी प्रकार सबको करने का प्रयास करो। इसमें हो जाएगा प्रतिधन आरोपण, इसमें होगा अग्निधन आशय, इसमें प्रतिधन आशा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, कौन सी मात्रा चूज करनी है, जरा इसको देखो। इसको लिखेंगे क्या, सा लिखा, ये है क्या चीज, ये आधा खा है, आधा खा है तो इसको क्या कर देना, पूरा कर देना। जहां पर मात्रा लगी है इसका मतलब या बड़ा आ के मात्रा है, इसमें कौन सा, वही ई बड़ी कॉमा बड़ी ई के साथ में क्या हो सकता है, ई अथवा बड़ी ई के साथ में बड़ा आ लगा है, और बड़ा आ लगा है, प्लस लगाया, बड़ा आ लिख दिया। लेकिन इसके पहले क्या लगाया जाए, अगर हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या ये सही लिखा है, सखी होगा कि सखी होगा, तो सखी होना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए तभी सही है। शब्द दोनों तरफ की वर्तनी करेक्शन सही, वर्तनी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो क्या होगा, सखी, और प्लस बचा क्या था इसमें, बड़ा। इसके बाद में ये तीन बचे थे अक्षर, हमने क्या लिख दिया, गमन। तो हो क्या गया, सखी प्लस आगमन। इसका मतलब है कि ये शब्द लिखा है सख्यागमन। क्लियर। इस प्रकार से तोड़ेंगे। रही बात इसकी, तो इसमें वाह अक्षर दिया है तो वाह को तोड़ना है, और जब वाह को तोड़ेंगे तो कैसे, जो आधा है उसको क्या कर देना है, पूरा। हमने लिख दिया। बचा है वाह अक्षर, वाह में कोई मात्रा है नहीं है, तो वाह हमें पता है कि वाह बनता किससे, ऊ अथवा बड़ा ऊ के मिलने से। मात्रा नहीं है तो छोटा आ होगा। हमने क्या किया, प्लस लगाया, आ लिख दिया। अब मात्रा चूज करो, इसमें किसकी मात्रा, जैसे उसमें छोटी वैसे इसमें छोटा हो, क्या हो जाएगा, बचा हुआ यह अक्षर, अनु प्लस अय मतलब अन्वय। क्लियर है चीज। इसी प्रकार सभी में, इसमें क्या हो जाएगा, पहले ही दिया है तो जो आधा है उसको पूरा कर दो, क्या हो जाएगा, स्वागत। बचा है बड़ा वाह, इसमें बड़ा वाह की मात्रा लगी है, तो बड़ा वाह है तो भैया क्या हो जाएगा, ऊ कॉमा बड़ा ऊ के पश्चात बड़ा आ लग जाएगा, बड़ा आ। तो हो क्या गया, बड़ा आ लगा दिया। मात्रा कौन सी चूज करे, छोटा हो। बचा क्या है, जो दो बचे थे, सु प्लस आगत स्वागत। इसमें क्या हो जाएगा, अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण। मध्वाचार्य में क्या हो जाएगा, मधुधन आचार्य। पित्रानुदेश, ये दोनों ये चार जो शब्द हैं ये थोड़ा अगले नेक्स्ट रूल के लिए थे, मैंने इस रूल को बताया नहीं, थोड़ा सा समझते हैं यहीं पर कि कैसे हो सकता है।
चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में। चारों अक्षरों को, चारों जो शब्द हैं इनको अलग से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था, जैसे मैंने कहा था कि ई अथवा बड़ी ई के पश्चात असमान स्वर, उ अथवा बड़ा उ के पश्चात असमान स्वर। अब यहाँ क्या करना है, री शब्द के, री वर्ण के पश्चात क्या करना है, असमान स्वर जोड़ना है, असमान स्वर जोड़ना है। असमान स्वर जब जुड़ते हैं तो बच्चा होगा क्या, री क्या किस में बदल जाता है, सॉरी आधा रा में बदल जाता है, रा में बदल जाएगा। कुल मिला के या वा और रा लेकर आते हैं, ठीक है, या वा और रा लेकर आते हैं। तो हम करते कैसे हैं इसका विच्छेद, तो भाई ध्यान से देखो, पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पर रा है, कहाँ पर रा वर्ण है। तो रा कहाँ पर है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। त्रा अक्षर, त्रा अक्षर हमेशा कैसा है, संयुक्त व्यंजन होता है, मैंने पढ़ाया इसके बारे में। त्रा कैसे होता है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन को लिखा, इसको विच्छेद कैसे किया जाता है, तो आधा ता के पश्चात क्या आ जाता है, रा, यही तो आता है। और हमें पता है, तुम सोचो कि रा आ गया कि नहीं आ गया, हमको रा ही तो ढूंढना था, रा मिल गया। और जब रा मिल गया तो इसको कैसे तोड़ें भैया, रे के पश्चात क्या जुड़ा होगा, असमान। क्या इसमें कोई मात्रा लगी है, अगर बड़ा आ यहाँ लगा दें, छोटा आ लगाए तो रा है, अगर बड़ा आ लगा दे तो बड़ा रा हो जाएगा। अगर यहीं पर ऊ लगा दे बच्चा तो क्या हो जाएगा, रू की मात्रा, ऊ की मात्रा। इसी प्रकार इसमें क्या लगा है, कुछ नहीं है, रा लगा है, इसका मतलब है कि कोई मात्रा नहीं है, क्या है, आ है। इसको तोड़ोगे तो कैसे बनेगा भाई, तो रा प्लस आ होगा। और अगर इसी के साथ इसको भी जोड़ लें तो क्या होगा, आधा ता प्लस रा, सॉरी रा नहीं है, री प्लस आ होगा ना, री प्लस आ। और सोचो, अब अगर इन दोनों का मेल करा दें, इसको अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा, आधा है स्वर के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसका मतलब है कि ता के साथ में री जुड़ गई, त्रि हो गई, बचा क्या, आ अलग हो गया। अब इसको ऐसे ही तोड़ के रखो कि जहां पर त्रा मिले, इसका मतलब ये लिखा है, दिमाग में ये बैठा के रखो कि जहां पर त्रा मिले इसको हमें ऐसे तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना। तो तोड़ दो भैया, तो क्या हो जाएगा, जहां पर त्रा मिले वहां क्या करना, ये बनाना है। तो क्या बन गया, पितृ धन, बचा क्या है, आ लगा दिया, जो भी बचा था उसको यही वैसे ही छाप देना है। क्या बन गया, पितृ धन अनुदेश, पितृ अनुदेश, पितृ अनुदेश। इसमें मात्राज्ञा में क्या हो जाएगा, जहां त्रा है वहां हमें क्या करना है, रा लगा देना, री, पितृ धन, आ बना हुआ होगा, ये क्या हो जाएगा, अनुमति, पितृ सॉरी मातृधन अनुमति, मात्र अनुमति। मात्राज्ञा में मातृधन आदेश लिखा है, मातृधन आदेश, इसमें पित्रादेश में पितृधन आदेश। इस प्रकार से ये यण स्वर संधि समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। बाकी आप एग्जाम्पल करें उनका। धन्यवाद आज के लिए।